नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए आज संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली में भाजपा हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी होने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मैनिफेस्टो के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे और पार्टी को अब तक 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा का घोषणा पत्र विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर केंद्रित होगा। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर आज संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने चुनावी मैनिफेस्टो के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे और पार्टी को अब तक 15 लाख से ज्यादा सुझाव भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर फोकस किया जाएगा। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आम जनता, आम लोगों से प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगे थे और अब तक 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं और इस सुझाव का भी खास ख्याल इस मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। आशुतोष। नहीं, बिल्कुल। सुबह 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री इस मैनिफेस्टो को जारी करेंगे और उस वक्त पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। स्वाभाविक तौर पर इस मैनिफेस्टो को लेकर के एक बड़ी सोच थी बीजेपी की और यही वजह रही कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने बहुत सारे फीडबैक्स लोगों से लिए। 15 लाख से ज़्यादा फीडबैक लोगों के मिले हैं, किस तरह का काम होना चाहिए और क्या आगे की रणनीति हो सकती है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आने वाले समय में, चूंकि आने वाला जो 5 साल होगा वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो कैसे फैसले होंगे, ये भी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री ने जो जातियों की परिभाषा बताई थी कि देश में कितनी जातियां हैं, तो गरीब, महिलाएं, युवा, किसान, इस तरह से जातियों को डिवाइड किया था पीएम ने। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन 4 जातियों के आधार पर ही जो भी घोषणाएं की जाएंगी या फिर जो आने वाले समय में बीजेपी काम करना चाहती है, सरकार काम करना चाहती है, मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को प्रमुखता, इन वर्ग को प्रमुखता दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से पहले ही मैनिफेस्टो जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने भी बड़े लोक लुभावन वादे किए हैं और स्वाभाविक तौर पर जो 5 न्याय की चर्चा आजकल हो रही है, 1 लाख रुपया जो बेरोजगार युवक होंगे उन्हें भत्ता दिया जाएगा, 1 लाख रुपए महिलाओं को, 1 लाख गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए भत्ता दिया जाएगा और एमएसपी दी जाएगी। हर दिन मजदूर को 400 रुपये मेहनताना मिलेगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो 5 न्याय हैं, इसकी चर्चा बहुत हो रही थी और मुझे लगता है कि इसी तर्ज पर इसको चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की होगी। क्योंकि अब तक जो भी मैनिफेस्टो में बीजेपी का रहा है, अगर आप देखेंगी तो धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों को बीजेपी पूरा करते चली आई है। सीएए भी सरकार ने लागू कर दिया है। तो आने वाले समय में और क्या बड़े फैसले ले सकती है सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। और आशुतोष, और ऐसे में आज जब ये मैनिफेस्टो जारी किया जाता है तो क्या कुछ खास रहता है, ये भी देखना होगा।